Hello friends, welcome back to my channel Learn with Nishman. As we have completed Civil Procedure Code और उसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है एक्ट वो है द लिमिटेशन एक्ट 1963। ये एक्ट एक्चुअली सिविल प्रोसीजर कोड से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, दैट्स वाई हम उसके बाद यही स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेटर होगा कि जो स्टूडेंट्स इस सेशन को ज्वाइन करेंगे वो पहले सिविल प्रोसीजर कोड के सारे सेशंस को कंप्लीट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी न्यू एक्ट एंड विद द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस लॉ, द लिमिटेशन एक्ट 1963। क्या होता है बच्चे? लिमिटेशन एक्ट, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, लिमिटेशन मतलब आप पर कोई लिमिट्स, कोई बाउंड्रीज हैं जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो और आपको विद इन दोज लिमिट्स ही एक्ट्स को करना पड़ेगा। सो लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले क्या लीजिए, मान लीजिए ए पर्सन है, ध्यान से सुनिएगा, और ए ने क्या किया है, बी को लोन दे दिया है। ठीक है, यहां पर ए क्रेडिटर है और बी है डेटर, मतलब बी ने ए से पैसे मांगे हैं, कितने रुपीस के, मान के चलिए 2 लाख रुपीस है। ठीक है, और उसने कहा है कि मुझे 2 साल तक का लोन दे दीजिए। ये सिचुएशन समझ में आई है? 2 साल तक का लोन ले लिया है और डेट आप मान के चलिए इट्स 1 जनवरी 2021 को उसने लोन लिया था। बी ने किससे लिया था? ए से 2 लाख रुपीस का 2 साल तक। अब अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1 साल आपका कब खत्म हुआ? 1/1/21 से 1/1/22 तक 1 ईयर कंप्लीटेड, एंड देन सेकेंड ईयर 1/1/23। तो अगर हम बात करें तो ड्यू डेट पेमेंट की कब बनती है? 23 में 1 जनवरी को उसकी ड्यू डेट बन जाती है पेमेंट करने की, और इस दिन डेट को ए भी जाके पैसा मांग सकता है, भाई तेरे 2 साल पूरे हो गए, मेरा पैसा वापस कर। समझ में आया? अब जो ये ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, यहाँ पर क्या आता है, ए कैन गो एंड आस्क फॉर द मनी टू बी रीपेड, भी मेरी पैसे वापस करो। बट इस सिचुएशन में क्या होता है, ही डजंट डिमांड्स हिज मनी। ए डज नॉट डिमांड हिज मनी, वो मांगता ही नहीं है पैसे। ठीक है, पर अब क्या होता है, वो पैसे नहीं मांगता, और देखिए अगर आज के टाइम में अगर आपसे क्रेडिटर पैसा नहीं मांग रहा है तो आप क्यों उसको जाके वापस करेंगे? राइट? अगर आपको लग रहा है कि यार काम तो निकल ही रहा है तो निकल नहीं देते हैं, आप सोचोगे कि हम पैसा भी उसको नहीं देते हैं। बट क्या होता है, नाउ आफ्टर मेनी ईयर्स, मतलब आप मान के चलिए ऑन 1 जनवरी 237, ठीक है, इस ईयर में आप, अभी हम एक सिचुएशन मान के चलते हैं 237 में आपको लगा कि मुझे अब पैसा चाहिए, अब चाहिए मुझे, नाउ ए नीड्स मनी। सो वो क्या करता है, वो जाता है अगेन, नाउ हेयर क्या है, हेयर ए नीड्स मनी, he goes to B and he asked him to repay. Okay, he demands his money from B. ठीक है, अब लगभग लगभग 17 साल बाद बी को ये लगता है कि मैंने 17 साल पहले इससे पैसे लिए थे और अब ये मुझसे मांगने आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन बनती है। ठीक है, दो सिचुएशन क्या बनती हैं, या तो बी मना कर देगा, बी डिनाई, या फिर बी पे कर देगा, बी पेज। अगर बी ने पैसा दे दिया, मतलब 17 साल बाद भी उसने, ए ने जब पैसा पैसा मांगा उसने दे दिया, दैट्स तो गुड, इसमें तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं, भाई हाँ उसने लिया था और उसने दे दिया, तो ये सिचुएशन तो बनती है बेस्ट सिचुएशन। बट अब आती है बात अराइज 17 साल बाद, जब बी मना कर दे, भाई मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारा एंड आई कांट रिपे नाउ, जब तुम्हारे पास टाइम था तब क्यों नहीं आए मांगने? ओके, हेयर अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक ही सिचुएशन है, ये तो सिचुएशन में फंस गया, भाई घर से पैसा दिया है, मांगने जा रहा है, बी पे नहीं कर रहा है, तो व्हाट विल ए डू? ए वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी टू रिकवर हिज मनी। ए अब यहाँ पर इस सिचुएशन के बाद क्या करेगा, ए वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट whom? अगेंस्ट बी, राइट? अब बी के अगेंस्ट वो सूट करना चाहता है, ही गोज टू हिज फ्रेंड एक्स, जो कि एक लॉयर है, उससे उसकी सलाह लेने जाता है, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने इस तारीख को बी को पैसे दिया था, 2 साल तक के कह के दिए थे, पर मैंने 2 साल के बाद नहीं मांगे, पर आज 17 साल बाद मुझे नीड हुई और आज मैं मांग रहा हूँ और अब बी मना कर रहा है।
सिचुएशन समझ में आ रही है? अब यहाँ पर वो जब एक्स के पास जाता है तो एक्स क्या करता है, एक्स सेज सॉरी फ्रेंड, आई कैन नॉट हेल्प यू एंड नॉट इवन लॉ कैन, दिस लॉ कैन हेल्प यू। कानून के पास भी कोई हक नहीं बचा और मेरे पास भी कोई उम्मीद मत रखो, मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। सो हियर एक्स ऑल्सो डिनाइज। अब क्या करता है, अब ए के पास क्या बचा, ए कहता है दिस इज माई राइट, आई हैव गिवन माई मनी एंड आई हैव प्रूफ कि उसने मेरे से पैसा लिया है इस तारीख को। अब बताओ, एंड यहाँ पर क्या बोलता है, ही सेज वेयर इज माई राइट देयर इज ऑल्सो अ रेमेडी, है ना। ए कहता है मेरा राइट है, और राइट है तो मेरी रेमेडी भी तो है। कौन मेरी रेमेडी देगा, बताइए, मेरा पैसा वापस करेगा कौन? तो सिचुएशन ये है बच्चे। अब बात आती है, एक्स अब यहाँ पर कहता है, उसको क्लैरिफाई करता है, थोड़ा कानून समझाता है, जो कि अब आपको भी समझना है। यहां से सिचुएशन को समझिए क्या, कि दैट रेमेडी इज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो ये रेमेडी थी ये खुद एक लिमिटेड पीरियड तक की थी, आपने खुद 2 साल दिए, और अगर हम लिमिटेशन एक्ट में पढ़े तो उसके बाद कुछ लिमिट है जब तक आप अपना पैसा मांग सकते हो। सो रेमेडी इज फॉर लिमिटेड टाइम, राइट, बिकॉज लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट टू देयर राइट्स, जो अपनी राइट्स की परवाह करते हैं, जो अपनी राइट्स को सोच के चलते हैं। 2 साल आप अंधे थे क्या, 2 साल के बाद आपने क्यों नहीं मांगा अपना पैसा? जब ड्यू डेट थी आप क्यों नहीं गई पैसा मांगने, और ड्यू डेट के बाद भी आपने ट्राई नहीं किया एफर्ट्स, फर्स्ट ईयर में नहीं ट्राई किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर नहीं ट्राई किया, आप सीधा इतने सालों के गैप के बाद पैसे मांगने जाओगे, तो इट सीम्स लाइक यू आर स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, right? And there is no one who is going to help you if you are not able to help yourself, right? So here it says you should have brought action within 3 years from the date of debt, because due जब वो repay हुआ था हमारे लिमिटेशन एक्ट में, जब आप किसी को डेट देते हैं और जो ड्यू डेट हो जाती है, जैसे यहाँ 23 ड्यू डेट थी, ड्यू डेट के बाद +3 years तक आपके पास राइट है उसको क्लेम करने का, आपके पास रेमेडी है, राइट। तो आपने उसके नेक्स्ट 3 इयर्स क्या बनते हैं, मतलब 2023 के बाद 24, 25 एंड 26, मतलब 1/1/2026 तक आपके पास राइट था क्लेम करने का, और आप 26 के बाद किसी भी साल अब क्लेम नहीं कर सकते हो, राइट। जिस दिन आपने लोन दिया, लोन आपने 21 को दिया, 2 साल बाद 22, 23 वाज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, एंड ड्यू डेट के बाद 24, 25, 26, 3 इयर्स क्या है, योर लिमिट टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डियर। जो ये 3 इयर्स होते हैं, दीज आर फॉर द टाइम टू ब्रिंग एक्शन, एक्शन अगेंस्ट हुम, जिसने आपके साथ गलत किया है। और ये टाइम पीरियड हमें कहाँ लिख दिया गया है, लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है। ये बात लिमिटेशन एक्ट कहता है कि आपके पास ये लिमिटेड टाइम है, ये नहीं है कि आप 70 साल बाद, 10 साल बाद, 17 साल बाद जागोगे और अब हमारा पैसा लाओ जी। सो हेयर ए सेज, अब एक्स उसको ये पूरा कंसेप्ट समझाता है। अब ए कहता है बट व्हाट अबाउट माय राइट, मेरे राइट का क्या होगा जो मैंने खुद से पैसा दिया है। वॉज दिस ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड, चलो रेमेडी तो गई मेरे हाथ से, जो मेरे को एक्शन लाना था, लेना था उसके अगेंस्ट, वो तो गया, पर जो मैंने पैसे दिए क्या वो राइट भी एक्सटिंग्विश हुआ? तो एक्स सेज दैट नो, ओनली द रेमेडी इज एक्सटिंग्विश्ड, राइट टू, मतलब रेमेडी क्या, देखिए दो चीज समझिए, राइट एंड रेमेडी। रेमेडी क्या है, टू ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट बी, ये रेमेडी खत्म हो गई है, बट राइट लाइक क्या, टू गेट योर मनी बैक, टू गेट योर मनी बैक, ये राइट आपका भी नहीं गया है, ये राइट आपके पास है, ठीक है। सो राइट इज टू गेट योर मनी बैक इज विद यू, ओके। सो इफ योर डेटर बी गेट्स रेडी टू पे, अगर बी रेडी हो जाता है देने के लिए पैसा, अगर आप उसके घर बार बार जाते हो और उसको बोलते हो नहीं दो नहीं दो, तो आपके पास यू हैव श्योरली योर राइट टू गेट बैक योर मनी, बट योर रेमेडी इज एक्सटिंग्विश्ड इन द आईज ऑफ लॉ, okay, why? Because you ignored the law, and ignorance of law is no excuse. सो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन एक्ट बैट्स द रेमेडी ओनली, लिमिटेशन से एक चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ रेमेडी को खो देता है, आपके राइट को नहीं खोता है, आपका राइट हमेशा ही एग्जिस्टेंस में रहेगा,
okay, but it extinguishes only your remedy, not your right. So its right is to get back your money, ये आपका हक अभी भी है, but remedy to get back, to bring an action against the wrongdoer is lost, right? So law helps the vigilant and not the negligent people. Vigilant means those who care about their right and who kept awaken, उनकी हेल्प की जाती है, बट जो नेग्लिजेंट हो जाते हैं, जो लापरवाह हो जाते हैं, जो अपने राइट का ध्यान ही नहीं रखते, टाइम पीरियड का ध्यान ही नहीं रखते, उनके कानून कोई मदद नहीं कर सकता. So here A has lost the remedy to file a suit in a court of law to recover his money back because period of limitation जो कि 3 साल था has come to an end and A still has the right उसके पास है to get back his money, but that right cannot be enforced by judicial process. आप जाके कोर्ट्स में नहीं वो क्लेम कर सकते हो, आउटसाइड द कोर्ट आप अपने क्लेम कर सकते हो, मतलब 4 लोगों के बीच में बैठ के अपनी बात रख सकते हो, इसने मेरे पैसा लिया था प्लीज दिलवाइए, ये हो सकता है. सो ऑब्जेक्ट क्या है लिमिटेशन एक्ट का, कोई आपसे ऑब्जेक्ट पूछे, to prescribed the period within the existing right can be enforced in the courts of the law. एक ऐसे टाइम को प्रिस्क्राइब करना जिसके अंदर अंदर आप अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो. सेकंड, प्रिस्क्राइब्ड इन अ शेड्यूल ऑफ एक्ट की लाइक अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ, टॉर्ट एक्सेट्रा, इनके भी जो सारा टाइम पीरियड है वो शेड्यूल किया गया है. मेन प्रिंसिपल ग्राउंड क्या है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट इट्स फिनिश, मतलब आपने जो लिटिगेशन लगाई है, जो आप क्लेम कर रहे हो, उसका एक कहीं ना कहीं उसका एंड होना चाहिए. मतलब ये नहीं है कि आप 17 साल बाद जाके फिर से कोर्ट में खड़े हो जाओगे, किसी ना किसी बात का, किसी ना किसी सूट का एक एंड पॉइंट होना चाहिए, उस एंड पॉइंट तक आपके पास हक है. उसके बाद आप ये नहीं है कि व्हेनेवर यू मतलब आप सोए हुए जागोगे और आप तभी कोर्ट्स में चले जाओगे. नो, विजिलेंटेस नॉन डोरमेनिटिस juris subvinced, that is law helps the vigilant and not the negligent. okay, so act जो है हमारा ये limitation act, ये एग्जॉस्टिव है. एग्जॉस्टिव मीन्स कंप्लीट कोड है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स, जितने भी इसमें मैटर लिखे गए उनके केस में ये एग्जॉस्टिव है एंड ये एक्सप्रेसली बताता है कि कब हमें किस टाइम पीरियड तक हम क्लेम कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एनालॉगी, मतलब आप लॉजिक या रीजन लगाकर इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, खुद में ही एक कंप्लीट कोड है, राइट. सो अब क्वेश्चन उठता है कि वेदर लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ये इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं थी, ये सिविल मैटर था, बट क्या क्रिमिनल प्रोसीजर्स में भी लिमिटेशन एक्ट लगता है? आंसर इज नो. जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है, नो एप्लीकेबल ऑन criminal matters. Why? So no, as crime never dies. Crime कभी die नहीं होता है. So limitation act does not apply except 114, 115 and 132 articles. ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनके अलावा जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो क्रिमिनल मैटर्स पर अप्लाई नहीं करता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, Does Limitation Act applies to proceedings under the Constitution of India? जिससे क्रिमिनल मैटर्स पर तो अप्लाई नहीं होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होता है? सो देखिए आंसर इज नो. आप बोलेंगे नो, क्यों? रिट पिटिशंस है हमारी जो अंडर आर्टिकल हमने पढ़ा है 32 और 226, 32 सुप्रीम कोर्ट में, 226 हाई कोर्ट में नहीं अप्लाई होती, बट आर्टिकल 133 जो बात करता है द केसेस स्पेसिफाइड इन लीव पिटिशंस, ठीक है, वहां पर अप्लाई होता है फॉर 90 डेज, जो आप 90 डेज की लगाते हो. सो प्ली ऑफ लिमिटेशन इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो देखे लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर तो नहीं हो रहा. अगर लिमिटेशन पीरियड के बाद एप्लीकेशन आती है कोर्ट में, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इसे डिसमिस करे. अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी तो ये कोर्ट के भी आगे, क्योंकि आदमी को तो राइट मांगना है, वो कह देगा मुझे तो लिमिटेशन एक्ट का कुछ नहीं पता था. सो कोर्ट हैज टू बी ready to see whether the limitation act is expiring or limitation is expiring or not. okay, तो अब आपसे कोई पूछे कि लिमिटेशन एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता है, फंडामेंटल राइट्स पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो आपके राइट है और उनसे आप कोई नहीं छीन सकता. क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होता, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होता, मैंने आपको बताई है रिट्स पिटिशंस पर अप्लाई नहीं होता है. ओके, सो पार्ट्स कुछ हम लिमिटेशन एक्ट के
आगे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द मेन थिंग जो आपको लिमिटेशन एक्ट की पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हमारा ये एक्ट अप्लाई होता है, कहाँ पर नहीं होता, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये लिमिटेशन पीरियड हर केस में कितनी होनी चाहिए वो भी आपको पता होनी चाहिए. इट्स एन एग्जॉस्टिव कोड, अगेन आई एम सेइंग. And in next session we are going to discuss complete thing, how in how many parts this limitation act is divided, and we will see the few sections like section 2 definitions हम discuss करेंगे. ओके, सो आई होप आपको लिमिटेशन एक्ट की इंट्रोडक्शन अच्छे से पता लगी है कि यह एक्चुअल में एक्ट किसके लिए है, क्या है. नाउ बी रेडी एंड कंटिन्यू योर क्लासेस एंड सेशंस विद मी, क्योंकि आज से मैं लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड आई होप आपकी जो जुडिशियल प्रिपरेशंस हैं वो अच्छे से चल रही हैं. डोंट मिस एनी सेशन, बी कंटिन्यू इन योर वॉचिंग. Till then, have a good day. Keep sharing, like, and subscribe. Thank you.